नारायण। तो अपन विचार कर रहे हैं, संगति अनुसार आपस में चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया है कि रोचक, भयानक और यथार्थ। तो जो लोग बुराइयों में पड़े हुए हैं, लालच में पड़े हैं, उन लोगों को डरा करके, लालच दे करके श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हैं, मगर उनको श्रेष्ठ कार्यों में लगा करके और धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में लगा देते हैं। हाँ, ये शास्त्रों का नियम है। हाँ, देखो ना, जब भय और लोभ की वृत्ति से जब तक उनको थोड़ा डरा कर और थोड़ा ललचा कर अच्छे रास्ते पे ले चलना पड़ता है, तो इसलिए बच्चों को देखो ना, बुखार होती है, बीमार होते हैं, तो उनको ललचा करके देते हैं, ले बेटा दवाई खा ले तो तुझे पेड़ा देंगे, खिलौना देंगे। तो पेड़े में मिला करके भी दवाई खिला देते हैं, फिर पेड़े के लालच पे खिला करके पहले दवाई खिलाते हैं, हाँ, खिलौना देते हैं। इसी तरह नारायण ललचा करके तुमको स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी और नारायण कल्प वृक्ष मिलेंगे, ऐसा ऐसा लालच दे करके सवेरे जल्दी उठाना, अग्निहोत्र करवाना, यज्ञ करवाना, स्नान करवा, जल्दी उठ के स्नान करवाना और संध्या करवाना, ऐसे करके श्रेष्ठ कार्यों में लगाना और बुरे कर्मों से डराना कि देखो ऐसा ऐसा करने से नरक मिलता है, हाँ, उनकी आह मिलती है। तो ये कर करके श्रेष्ठ कार्य में लगो। तो श्रेष्ठ कार्य में लगवा करके देखो नारायण नारायण इसी तरह चलाते हैं। जो कामी है, लोभी हैं, तो नारायण कामी लोगों को भी कहते कि देखो इसके लिए हवन करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं। देखो नारायण बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। श्राद्ध के दिनों में स्त्री पुरुषों का संयोग हो गया, अगर उसमें जो बच्चा होगा तो वो बच्चा जीवन भर माता पिता का दुश्मन रहेगा। पितृपक्ष में स्त्री पुरुषों को अलग रहना चाहिए। पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी त्योहारों में महापुरुषों का कहना है, शास्त्रों का कहना है, इसी तरह स्त्री पुरुष का सहवास नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है नियम कि उनको ब्रह्मचारी रखे, शरीर रुष्ट पुष्ट हुए, और उसी तरह अगर पौधा होगा, बच्चा होगा, तो वह रुष्ट पुष्ट और श्रेष्ठ होगा। और जो कामी क्रोधी जो लोग होते हैं, तो इसी तरह से उत्पन्न हुए बच्चे, देखो इसके लिए तो बीमारियां फैलती जा रही है, क्योंकि बीच में ताकत नहीं है तो पेड़ पौधा कैसा उत्पन्न होगा। तो नारद जी, ये नियम है, लालच दे करके भी तुम करो, तुमको स्वर्ग मिलेगा, अच्छे होगा। तो स्वयं जो अज्ञानी है, समझता नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं करना, और इंद्रियां अपने वश में नहीं और वेद में बताया गया है वह भी नहीं करता, तो नारायण अज्ञानी शराब पीकर बेहोश, और दूसरे चंचल मन, और तीसरी उनकी बात मानता ही नहीं, अब कौन दवा काम देवे। तो नारायण उनको फुसलाने के लिए श्रेष्ठ कार्य में लगाना। लोगों को देखो नारायण, जो शास्त्र संपद और परंपरा से प्राप्त करने वैदिक धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, खुद तो मूर्ख है ही और इंद्रिया वश में नहीं है, सो अब विक्रम धर्म को लगा रहता है। तो नारायण मृत्यु से दूसरी मृत्यु में, दूसरी मृत्यु से तीसरी मृत्यु में फंसता है। वह मृत्यु क्या होती है? वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होने का अर्थ जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। फिर क्या होगा? प्रमाद से प्रमाद माने भूल पर भूल करता रहता है। जो मूल को ही छोड़ देगा, सनातन धर्म को अनुभव छोड़ देगा, तो नारायण चित्त को शुद्ध करने वाले विधान है उसको ही छोड़ देगा, तो वो प्रमाद पर प्रमाद करता जाएगा, उसका जीवन ही भूल में भर जाएगा। हाँ नारायण, और नारायण भूल में भर जाएगा। महापुरुषों ने शास्त्रों में जो किया है उनके नियम के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, और जो ब्रह्मचार्य का कहा है, अग्निहोत्र करना, हवन करना, पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या, हाँ नारायण, और जो पितृ पक्ष है उनमें नारायण संयम, सदाचार, खान पान में भी सदाचार, संयम रखना। हाँ, इससे क्या होगा कि अपनी बुरी आदतें छूट दी जाएगी,
छूट दी जाएगी और श्रेष्ठ कार्यों के संस्कार पढ़ते जाएंगे। और जो देखो नारायण, हम आप लोग देखते हैं जो मन माने अनुसार चलते हैं, खान पान में और भोगों में चल रहे हैं, उनका घर का हाल देखो। हाँ, उनके जीवन का हाल देखो, उनका परिणाम देखो क्या हो रहा है। उनके घरों में कलह कैसा है, बाप बेटे की नहीं मानता, पत्नी पति की, उनकी जैसे विदेशों की आदत हालत है। हाँ, पति का अलग बैंक बैलेंस है, पत्नी का अलग बैंक बैलेंस है, बच्चों को मालूम नहीं माँ कौन है बाप कौन है। तो क्या है, ये मन माने ढंग का परिणाम है। तो जो अपने शास्त्र के अनुसार जो चलते हैं, हाँ नारायण, उनका जीवन आनंदित होता है और जीवन में शांति मिलती है, बच्चे संस्कारी होते हैं और नारायण बुढ़ापे में वे बच्चे माँ बाप का संभाल करते हैं। हमने जो भूल करी तो उनके परिणाम में बच्चे ऐसे होंगे तो नारायण लावार्स की तरह माँ बाप भी पड़े रहते हैं और बच्चे भी पड़े रहते हैं। भाई भाई का प्रेम नहीं मिलता, भाई बहन का प्रेम नहीं मिलता, बाप बेटे का प्रेम नहीं मिलता, माँ बेटे का प्रेम नहीं मिलता, बहन बहन का प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र अनुसार नहीं चलने, मन माने ढंग से चले। मॉडर्न जमाना है। अरे तुम्हें परलोक में क्या दुख मिलेगा, इस लोक में ही दुखी हम लोगों को देखते हैं। तो शास्त्र के अनुसार तब कहा नारायण, देखो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर। देखो नारायण, मित्र लोग संदेशों में भेजते हैं मोबाइल में, हमने कुछ वाक्य लिख के भी रखे हैं और याद भी रखे हैं कि न कागज है न पेन है, लेकिन हिसाब सबका है ईश्वर के पास। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधार है, घमंड भी हो तो किस बात का, हम सभी यहाँ किराएदार है, किराएदार। तुम कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही व्यक्ति जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हाँ नारायण, तो आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझको चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, कर्मों का लेखा चुकाना पड़ेगा, कर्मों का लेखा चुकाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर। भिक्षुक कहे मन फेरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर। कर्म की गठड़ी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। इसलिए सावधान, हमारी नाजायज कमाई के तो हिस्सेदार कई बन जाएंगे नारायण, कई बन जाएंगे। न करे नारायण कहीं किसका एक्सीडेंट हो, जहाँ कुछ बैंक बैलेंस का हो, तो बोले भैया इनके पैसे इतने हैं, इनका कौन रिश्तेदार है,
तो कई रिश्तेदार बन जाएंगे। हाँ, मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा मामा था, मेरा चाचा था, आदि आदि। हाँ, तो नाजायज कर्मों के हिस्सेदार तो कई बन जाएंगे। हाँ, नाजायज धन का जो कर्म सब है उसके तो कई हिस्सेदार बन जाएंगे, पर नाजायज कर्मों का फल जो है ना, उसका हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा। नाजायज जो धन इकट्ठा हुआ है उनके लेने के लिए तो कई हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन जो नाजायज कर्म किए हैं वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बीता है, शास्त्र के अनुसार श्राद्ध तर्पण आदि करें, शास्त्र के अनुसार सुबह सूर्य उदय से पहले उठे। यहां तक शास्त्रों में लिखा है, विष्णु पुराण में, कि सूर्य उदय हो रहा हो और व्यक्ति सोता है, और सूर्य अस्त भी हो रहा है और व्यक्ति आलस आदि निद्रा में पड़ा हुआ है, तो कहते कि साक्षात विष्णु भी हो तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। हाँ, माना विजय, श्रेय, तेज, बल, बुद्धि, हाँ, धन, हाँ, बरकत आदि धीरे धीरे वहां से नष्ट हो जाती है। अभी देखो ना आजकल के लोगों का क्या हाल है। रात को दो मैंने आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन में हम गाड़ी में जा रहे थे, तो हमारा वृद्ध शरीर, तो हमें नीचे की सीट मिली थी, तो अब नीचे में लोग जो ऊपर और बीच वाले बैठे होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं। अब 9 बज गए, तो नीचे जो लोग बैठे थे, हमने कहा भैया अब हमको तो नींद आ जाएगी, 9 बज गए, 9:15 9:30 बजने आ रहे हैं, हम तो सो जाते हैं। तो उन लोगों ने, बैठे हुए जवान लड़के थे, बोले महाराज क्यों जल्दी उठ जाते हो। हमने बोला भैया हमें आदत है, 9 और 10 में बीच में सो जाते हैं और 3 और 4 के बीच में उठ जाते हैं। तो उस व्यक्ति क्या कह रहा है, बोले महाराज तुम हम बराबर हैं, हम 2:30-3 बजे के आसपास सोते हैं और 9-10 बजे के आसपास सुबह उठते हैं। तो नारायण, ऐसे लोगों में कौन सी बल, बुद्धि, तेज, संयम और सदाचार रहेगा। इसके लिए आजकल के बच्चों में सहनशीलता है नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उनमें गुस्सा आदि आता है। तो अपन भी ऐसे बने और अपने बच्चों को भी ऐसे सिखा करके, प्रेम से, डांट से, पुचकार से, हाँ, तो अच्छे कार्य में लगा करके जीवन बितावें, तो नारायण उसका परिणाम अच्छा होता है। तो अग्निहोत्र कहते हैं कर्म से कैसे छूटे, हाँ, कर्म करते हुए भी मुक्ति कैसे हो, उसका रहस्य बता रहे। उसका विचार फिर जैसे समय होगा ठाकुर की प्रेरणा से करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय राम जी की। नारायण नारायण।